तो कई बार जैसे मिलने के लिए जाना होता शमशेर जी से, तो गांव के लोग कहते थे कि भाई कहीं खुडों में पड़ा होगा, लेखनी हाथ में होगी, लिख रहा होगा। मिल के आता तो कई कहते सियाणा वाले कि भाई कहाँ खुडे मुडेल के आए हो, तो मैं कहता कि भाई शमशेर जी से मिल के आए हो। कोई बात नहीं। पुस्तक समीक्षा है, कृति का नाम है फाड़ी का फल। फाड़ी के कई अर्थ होते हैं। लेखक है श्री शमशेर कौशल्या नरेश। पुस्तक का मूल्य है 400 रुपये और प्रकाशक है आनंद कला मंच पब्लिकेशंस भिवानी हरियाणा। फाड़ी का फल ये आहिरवाटी पहली संग्रह है जिसे श्री शमशेर कौशल्या नरेश का आहिरवाटी या आबारी में रचित ये चौथा प्रयास है, यानी चौथी किताब उनकी। और इन्होंने हिंदी में भी 5 पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। आज एक आहिरवाटी की कृति और आज लोकार्पित हुई है, तो ये 5 होगी टोटल। फाड़ी पहली भुजोवल कूट प्रसन्न विधा की ये समीक्षा कृति जो लेखक है उसका अनूठा रचना धर्म है। साहित्य जगत में ऐसे प्रयास होने चाहिए। 333 फाड़ियों का जो फल है उसके साथ यानी उत्तर के साथ लेखक ने उन्हें संग्रहित करके कृषि पे, प्रकृति पे, प्राणी पे, भोजन पे, घरेलू उपकरणों पर, रिश्ते नातों पर, गणित में कई ऐसी विधाएं हैं जिन पे इन्होंने फाड़ी या पहेली लिखी हैं। और ये पहेलियां हैं, ये प्रश्न उठाती हैं, उत्तर भी देती हैं, पाठकों के मन में जिज्ञासा और कौतूहल भी पैदा करती हैं और फिर उसका समाधान भी बताया है। पहेली मनोरंजन का साधन है, बौद्धिक विकास और कौतूहल का विषय भी है। कई भाव की प्रबलता है इस किताब में, कई मनन की भाव व्यक्ति भी है। ये पुस्तक पढ़ते समय पाठक विस्मित होता है, कभी कल्पना के पंख लगाकर उड़ता भी है। कुछ फाड़ियों के फल पाठकों को अनायासी या आसानी से पता लग जाते हैं। कुछ फाड़ियों के फल समझने में उसका पीछे किताब में दे रखा फल यानी उत्तर, तो वो देखना पड़ता है। तो मस्तिष्क की कसरत करवाती है। फाड़ियाँ विभिन्न प्रारूपों में वर्गीकृत हैं। गणित से संबंधित कुछ फाड़ियाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे तितर के आगे 2 तितर, तितर के पीछे 2 तितर, कै तितर हुआ, तो आप बता सकते हैं 3। फिर है 100 मन को लकड़ो ऊपर बैठो मकड़ो, दिन की रति रीति खाए तो उन्हें कै दिन में खाए, तो आप बता सकते हैं। हम जब बैठे आपस में गपशप मारते तो कहा करते, उत्तर जिसको पता हो तो कह देता था 30 72 बिंदी 4 इतना दिन में कर जा पार। इसी तरह से है 9 और 13 22, घाला 6 काढ़ा 28, कैक बचा। नौ और 13 22, घाला 6 काढ़ा 28, कैक बचा। यानी कुछ भी नहीं, 28 में 28 गए तो शून्य। तो कुछ फाड़ियाँ रिश्ते नातों पर भी है जो जिज्ञासा के साथ में रसास्वादन कराती हैं। कुछ फाड़ियाँ भूगोल और इतिहास का विज्ञान कराती हैं। साहित्य संस्कृति संबंधित फाड़ियाँ पाठकों के मन में रोमांच भी भर देती हैं। जैसे हरियाणा में वो कौन सो पहाड़ से जय की चोटी कमंडल जिसी से, तो इसका उत्तर है डोसी वालो पहाड़, बल्कि डोसी आड़ो पहाड़। दूसरा है नवाब थो और नवाब भी छोड़ के सांगी कूण बनी गो, तो जैसे पता ही है नवाब थे अली बख्श, तो अली बख्श नामी सांगी हुए हैं। विशेष तौर से जो ये एक विधा थी अलग से, गंधर्व कवि कई कवि ने कहा करी सी। तो हम भिवानी में बैठे हैं, पड़ोस में ही है वो, तो इसका उत्तर है नंदलाल पथराली भिवानी। अहिरवाल की राजधानी कै शहर ने कहा करी सी, रेवाड़ी।
तो ठेठ अहिरवाटी या इसको आबिरी भी कहते हैं, बोली में रचित फाड़ी का फल पढ़कर पाठक ज्ञान कौतूहल जिज्ञासा के भंवर में उलझता है तो पार जाने का प्रयास भी करता है। अगर फाड़ी का फल फिर भी नहीं मिले तो पुस्तक में वो उत्तर भी यानी फल भी दिया है। अतः पाठकों को भंवर से उबारा भी गया है। इस अनूठी विधा में रचना धर्म का निर्वहन करने के लिए लेखक श्री शमशेर कौशलिया जी को हार्दिक बधाई है। साहित्य जगत में ये प्रयास सराहनीय है। अगर लेखक फाड़ियों का वर्गीकरण करके गणित, साहित्य, संस्कृति और भूगोल, इतिहास, रिश्ते नाते आदि फाड़ियों के अलग अलग तरह से उनका वर्गीकरण करता तो पाठकों को और ही अलग अनुभूति होती। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है पुस्तक का जो शीर्षक है लेखक ने दिया फाड़ी का फल, यानी कुछ मगज खपाना पड़े पाठकों को, तो इसलिए इनको वैसे ही छोड़ दिया। अब पढ़ने वाले कुछ तो दिमाग लगाएं, तो इसलिए उनका वर्गीकरण नहीं किया। आशा है लेखक के ऐसे अभिनव प्रयास करते रहेंगे। पुस्तक पठनीय नहीं संग्रहणीय भी है। ऐसी विधा की पुस्तकों पर शोध कार्य भी होने चाहिए। शुभकामनाओं सहित विजयपाल सेलंगिया, समीक्षक, सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक, गांव डाखाना सेलंग, जिला महेंद्रगढ़। धन्यवाद।